जय सीताराम बंधुओं, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम आप लोगों को आगे की कथा शुरू करते हैं जहाँ से इन किए थे गरुड़ के पुनः 7 प्रश्न एवं काकभुसुंडी के उत्तर। आप लोग प्रेम से सुनिएगा, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा, मेरा सपोर्ट करिए। तो बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। पुनि सप्रेम बोलो खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। तब पक्षीराज गरुड़ प्रेम के साथ बोले, हे कृपानाथ, यदि आपकी मुझ पर प्रीति है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मत धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ बिचारी। हे मतधीर स्वामी, यह कहिए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह विचार कर संक्षेप में कहिए। संतया संत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन यज्ञ का परम कराला। संत और संतों के भेद आप जानते हैं, उनका सहज स्वभाव बखान कर कहिए। वेद में प्रसिद्ध महान में पुण्य कौन है, अत्यंत विकराल पाप कौन है, उसको भी कहिए। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। मानस रोग समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर बड़ी कृपा रखते हैं। भुसुंडी जी ने कहा, हे तात, आदर के साथ सुनिए, यह नीति मैं संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं कौन देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं, जिसको जड़ चेतन सब मानते हैं, चाहते हैं, जो नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सुख को देने वाली है। सो तनु धरि हरि भजहि न, जे नर होई विषय मंद मंद तर। कांच किरच बदले तेले ही, करते डारी परस मनि देही। जो मनुष्य उस शरीर को धारण कर श्री रामचंद्र जी का भजन नहीं करते, विषयासक्त होते हैं, वे नीच से भी नीच हैं। वे पारस मणि हाथ से फेंक देते हैं और सुवर्ण के बदले कांच लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संसार में दरिद्रता के समान दुख नहीं, संत समागम के समान कुछ सुख नहीं है। हे पक्षीराज, संतों का सहज स्वभाव है कि वचन, मन और शरीर से परोपकार करना है। संत सहई दुख परहित लागी, दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत पाला,
परहित नित सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं। अभागे दुर्जन दूसरों को दुख देने के लिए कष्ट भोगते हैं। संत जन भोजपत्र के समान हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए विपत्ति सहते हैं। और सन इव खल पर बंधन करई, खल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक सुन उर्गारी। सन की तरह दुष्ट लोग पर बंधन करते हैं, वे अपनी खाल कढ़ा कर विपत्ति सहकर मरते हैं। हे गरुड़, दुर्जन लोग सांप चूहे की तरह बिना स्वार्थ के दूसरों की हानि करते हैं। पर संपदा विनाशिन साहि, जिमि शशि हतिहिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु। दुष्टजन पराई संपत्ति नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे ओले खेती का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही दुष्टों का उदय जगत के अमंगल का कारण है, जैसे नीच ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समय गन गरीसा। संतों का उदय सदा सुखकारी है, जैसे सूर्य चंद्रमा का उदय होना संसार के लिए सुखदायी है। वेद में विख्यात उत्तम धर्म अहिंसा है, पर निंदा के समान अन्य बड़ा पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप जो लोग दूसरे की निंदा करते हैं वही है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करे, जग जनमई बायस शरीर धरी। विष्णु और गुरु की निंदा कर मेढक हो 1000 जन्म तक उसी शरीर को पाता है। ब्राह्मण की निंदा करने वाला बहुत से नरक भोग कर कौवे का शरीर धारण कर संसार में जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रव रव नरक परति ते प्राणी। होहि उलोक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान बानुकत। जो अभिमानी देवता और वेद की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा करने वाला जीव उल्लू के समान है, जिन्हें अज्ञान की रात्रि प्रिय है और जो ज्ञान रूपी सूर्य से विमुख हैं। सब कई निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होइयो तरही। सुनहु तात अभिमान सिरोगा, जिन ते दुख पावे सब लोगा। जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे तात, अब मानस रोगों को सुनो, जिससे सब लोग दुख पाते हैं। मोह सकल व्याधन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजहि बसु बहु सूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। अज्ञानता सब व्याधियों का मूल कारण है, जिससे बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है। काम रूपी वात, कफ रूपी अपार लोभ और काम रूपी पित्त नित्य छाती को जलाते हैं। प्रीति करहि जो तीन भाई, उपजहि सन पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। हे भाई, जब ये तीनों भाई प्रीति करते हैं, तब दुखदाई सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। नाना प्रकार की दुर्गम अभिलाषाएं, सब तरह की पीड़ाएं हैं, जिसका नाम कौन जान सकता है।
ममता दादु कंडु ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखि जरन सो इच्छाई, कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद रूप है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष शोक बड़ा भारी गले का रोग है, दूसरे के सुख को देखकर जलना क्षय रोग है, और दुष्टता तथा मन की कुटिलता कुष्ठ रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मन मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि सेना तरुण तिजारी। अभिमान अत्यंत दुखदायी गठिया रोग है, दंभ पाखंड मद और मान नहरुआ रोग है, तृष्णा जलोदर रोग है, और तीनों प्रकार की इच्छाएं तरुण अंतरिया जो रहे। जोग विधि ज्वर मत्सर अभिवेका, कह लगी कहूँ कुरोग अनेका। डाह और अज्ञान दो प्रकार के ज्वर हैं, कहाँ तक कहूँ, इस तरह अनेक प्रकार के रोग हैं। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहि समाधि। मनुष्य एक ही व्याधि से मर जाते हैं, और ये तो अनेक असाध्य रोग हैं जो निरंतर जीव को दुख देते रहते हैं। फिर यह कैसे स्थिर रह सकता है। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। हे गरुड़, नेम धर्म आचार तप यज्ञ जप और दान रूपी करोड़ों औषधियां हैं, फिर भी इनसे रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाए, हैं सब कई लख बिरल निपाए। इस प्रकार के समस्त जगत के जीव रोगी हैं, जिन्हें शोक हर्ष भय प्रीति और कभी वियोग होता है। इस प्रकार मैंने मानस रोगों को थोड़ा कहा जो सबको है, परंतु कोई कोई ही देख पाते हैं। जाने ते चीज ही कछु पापी, नासन पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय कानर बापुरे। ये पापी रोग जान लेने पर यद्यपि कम हो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। विषय रूपी कुपथ्य पाकर मुनियों के मन में भी उत्पन्न होते हैं। बेचारे मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा नास ही सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संजम यहन विषय के आशा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से यदि इस भांति संयोग बन जाए तो सब रोग नाश हो जाते हैं। श्रेष्ठ गुरु रूपी वैद्य के वचनों में विश्वास और संयम से रहें, विषयों की आशा न करें। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सुरोग नसाई, दानाहीन जतन कोटि नहीं जाई। श्री रामचंद्र जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, और श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि अनुमान अनुपान है। इस प्रकार से भले ही वे रोग नष्ट हो, नहीं तो करोड़ों यत्न करने पर भी नहीं छूटते हैं। तो आप लोग प्रेम से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी कहानियां हैं। मानस रोगों का वर्णन है, और किस पापों का क्या परिणाम होता है, आप वो सब बड़े प्रेम से सुनिएगा। तो बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय।